आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पढ़ेंगे। 12th में पहले जो 2 चैप्टर है, जो इसमें से ये है फर्स्ट और सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इन दोनों चैप्टर को मिलाकर एक ही चैप्टर यहाँ पर बनेगा और जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे नाम देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये जो इलेक्ट्रो है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टैटिक्स उसकी पोजीशन है। इसका मतलब चार्ज रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स में चार्ज जो होगा वो रेस्ट पोजीशन में ही होगा। तो जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पर होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करता है, या फिर जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ना है। इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें पर्टिकुलरली हम लोग चार्ज और फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? ऑलरेडी हम लोगों को ये नाम तो पता ही है, लेकिन चार्ज होगा क्या? चार्ज एक मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। मैटर जिस पार्टिकल से बना होगा, इस पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है, उसे ही हम लोग बेटा यहाँ पे चार्ज कहते हैं। तो चार्ज को डिफाइन करते समय हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं चार्ज इट इज द इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होगा इंटरनल। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ particles of matter. It is the intrinsic property of particles of matter which gives rise to electric force between various objects. तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस्ड किया जाता है और ऐसी प्रॉपर्टी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे कह सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसका एसआई यूनिट होता है कूलोम। हम इसे हमेशा कूलोम में मेजर करेंगे। उसके बाद चार्ज जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो यहां पर हम कहेंगे चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस चार्ज को आप लोग सिंपली कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और आप लोगों को एटम पता ही है। जैसे कि कोई एटम हो, उसका जो सेंटर होगा, तो सेंटर में कौन होता है? सेंटर में होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन रहेगा? न्यूक्लियस में रहेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल ही है, उनके नाम में ही है। और इसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स होंगे, इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिवॉल्व करते हुए दिखाई देते हैं। सही है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या रहेंगे? उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसलिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो नॉर्मली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो चार्जेस के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने हैं। तो अब भी मैंने बताया कितने टाइप्स ऑफ चार्ज है। टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट चार्ज जो है इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो नेचर के अंदर दो ही चार्ज प्रेजेंट है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है निगेटिव चार्ज। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। लेकिन एक बात को समझो, ये जो पॉजिटिव चार्ज जैसे कि प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, इस पर जो चार्ज होता है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे उसके नेचर की वजह से, और अगर प्रोटॉन होगा तो वही लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, वैल्यू तो इतनी ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहा वो नेगेटिव रहा तो यहाँ पे माइनस लगा देना है, वो भी नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस के अंदर दो रहेंगे, एक रहेगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। और एक बात सुनो, जैसे कि दो पॉजिटिव चार्जेस पास पास अगर हम लोग लाए, ए एक पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड भी पॉजिटिव ही चार्ज है, तो ये दो चार्जेस जो है इनका नेचर सेम ही है, इसलिए हम इसे कहेंगे लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस में हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट होगा। अगर दो सेम नेचर के चार्जेस आप पास पास रखते हो तो इनमें हमेशा रिपल्सिव फोर्स होता है, चाहे वो दो पॉजिटिव हो चाहे वो दो नेगेटिव हो, तो दोनों को हम लोग लाइक चार्जेस ही कहेंगे। सेकंड, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो दोनों का नेचर अब कैसा है, अपोजिट है, इसीलिए हम लोग इसे अनलाइक चार्ज कहेंगे। इसे क्या कहना है, अनलाइक चार्जेस। तो इसके अंदर एक पॉजिटिव होगा और सेकंड जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है। तो ऐसे अनलाइक चार्जेस के अंदर हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो लाइक चार्जेस मतलब सेम नेचर और अनलाइक मतलब डिफरेंट नेचर। तो लाइक चार्जेस होंगे तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा और अनलाइक चार्जेस होंगे तो उनमें हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। यहां तक क्लियर है। अब बात को समझो, जैसे कि कोई भी कंडक्टर हो, जैसे ये कंडक्टर है, सही है। अब इस कंडक्टर के अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे। सही है। मतलब हम इसे कहेंगे कि अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सही है। अब जैसे ही मैं इसे रब करूंगा और रब करने के बाद अगर पेपर के पीसेस होंगे छोटे छोटे, उसके पास अगर मैं इसे लेकर गया, आपने एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया भी होगा, तो जैसे हम इसे उस पेपर के पीस के पास लेकर जाएंगे तो वो पेपर के पीस जो होंगे उसे स्टिक हो जाएंगे। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे पीछे का रीजन क्या होगा, जैसे कि स्केल है या फिर आप पेन ले लो और ऐसे स्टिक्स है पेपर्स के। हम्म? तो आप क्या कर रहे हो, इसे रब कर रहे हो। तो रब करने से क्या होगा, रब करने से ये चार्ज होगा। ठीक है। चार्ज होने के बाद जैसे आप इसे इस पेपर के पीस के पास लेकर जाओगे तो ये जो पेन होगा या जो स्केल होगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ये इन पेपर्स को क्या करेगा, इन पीसेस को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा। समझ रहे हो। मतलब मान लेते हैं इसने इन्हें 10 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और इन्होंने इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ पे समझो, जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों सेम ही होते। तो इसने क्या किए, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स इसने इस पीसेस को दे दिए, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हो गए, कम हो गए। तो कौन बचेंगे इसके अंदर ज्यादा, मतलब मेजोरिटी किसकी होंगी इसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज की, प्रोटॉन्स की ज्यादा होंगी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। सही है। और पीसेस क्या कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भी सेम ही थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अब इसे ज्यादा मिले, तो किसकी मेजोरिटी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी हुई। इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी हुई मतलब ये क्या करेगा, एक निगेटिव चार्ज करके काम करेगा। समझ रहे हो। इसीलिए अब यहाँ पे देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या कहते हैं आप लोग, अनलाइक चार्ज कहते हैं। तो अनलाइक में कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसलिए इसे स्टिक होते हुए दिखाई देते हैं। या फिर आप ग्लास ग्लास रॉड ले लो और सिल्की क्लॉथ ले लो, वहां भी रब करके देखो आप, वो जो सिल्की क्लॉथ होगा वो उसे स्टिक होते हुए दिखाई देगा। समझ रहे हो। तो ये सारे केसेस के अंदर
जो चार्ज होता है ये ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर मैं पूरे सिस्टम के लिए चार्ज पूछूं, ये तो जीरो ही है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। टोटल अगर करेंगे दोनों की तो वो तो जीरो, वो तो सेम ही निकल के आएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से ये जो चार्ज है ये ट्रांसफर्ड होता है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर क्या किए हमने, ये ग्लास रॉड लिए हुए हैं, ठीक है? और इस ग्लास रॉड को आप लोग एक सिल्क थ्रेड जो है इसके साथ रब कर रहे हो। तो जैसे मैंने अभी बताया था, अगर आप इसे रब करोगे तो इसके अंदर कौन से चार्जेस डेवलप होंगे? इसके अंदर चार्जेस होंगे पॉजिटिव, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन किसे देंगे? ये इस सिल्क को दे देगा। और उसके बाद आपने क्या किए, इस ग्लास रॉड को यहाँ पे सस्पेंड कर दिए। मान लो कोई रिजिड सपोर्ट है, और एक रब किया हुआ ग्लास रॉड उसके कांटेक्ट में लेके आए। तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा? इसके ऊपर भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये भी रब कर चुके हैं आप लोग। सही है। अब इस रॉड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इस पर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पास आ रहे हैं, मतलब ये क्या करके काम करेंगे? अनलाइक चार्ज करके काम करेंगे। तो इनमें कौन सा फोर्स होगा? इनमें होगा रिपल्सिव फोर्स। समझे कि नहीं? यहाँ पर भी वही हो रहा है। ये प्लास्टिक रॉड है, अगर आप इसे रब करोगे तो इसके ऊपर, अब देखो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे कि प्लास्टिक रॉड है। प्लास्टिक रॉड अगर हम सिल्क थ्रेड पर अगर इस तरह से अगर रब करेंगे तो ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्जेस को ट्रांसफर करेगा। किसे? इस सिल्क को। तो ये क्या बन जाएगा? इसके अंदर मेजॉरिटी किसकी बनेगी? इसके अंदर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की बनेगी। ऐसे रब किया हुआ और कोई प्लास्टिक रॉड आप यहाँ पे लेके आओ, इसके अंदर भी कौन से चार्जेस होंगे? इसके अंदर भी नेगेटिव चार्जेस ही होंगे। तो दोनों के ऊपर चार्ज सेम ही है, मतलब ये फिर से लाइक चार्जेस बन रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी लाइक चार्ज था, अनलाइक नहीं, ये कैसे है? चार्जेस, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तो ये दोनों भी क्या है? सेम ही है, मतलब इनमें भी कौन सा फोर्स होगा? इनमें भी रिपल्सिव फोर्स ही होगा। समझे कि नहीं? अब अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। पहले ग्लास को इसके साथ रब करेंगे और प्लास्टिक का रॉड उसके पास लेके जाएंगे। तो ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। प्लास्टिक रॉड पर कौन सा है? नेगेटिव। तो इनमें कौन सा फोर्स होगा? बोलो। इनमें होगा अट्रैक्शन, क्योंकि अभी अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट और एक बात समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कोई भी चार्ज हो, ठीक है, अगर वो चार्ज रेस्ट पोजीशन में, मतलब कहीं पे भी नहीं जा रहा, एक ही जगह पे कांस्टेंट है, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी 0 है। अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन में रहेगा, चार्ज पोजीशन में, तो ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज इसके सराउंडिंग में एक फील्ड को बनाएगा, और इस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो, वो उसके सराउंडिंग में एक जो रीजन ऑफ स्पेस होता है, इसके अंदर एक फील्ड को बनाता है, तो उसको ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सेकंड, अगर चार्ज मूव होने लगा, ठीक है, नाउ चार्ज इज मूविंग, लेकिन मूव होते समय इसकी जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है। चार्ज की वेलोसिटी अब कांस्टेंट है, वहां पे चार्ज मूव नहीं हो रहा था, चार्ज एक ही जगह पे था, यहाँ पे चार्ज मूव हो रहा है, चार्ज की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अगर चार्ज की वेलोसिटी होगी और वो कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पर ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा, साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड को भी बनाएगा। ठीक है, तो यहां से ई बार इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बी बार मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बहुत ही सिंपल है, जब चार्ज मूव होगा और चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट होंगी, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप करता ही है, बनाता ही है, साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड को भी बनाता है। और थर्ड केस ऐसी है, चार्ज जो है ये मूविंग है, चार्ज मूव हो रहा है, लेकिन मूव होते समय
इस चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अलग-अलग वेलोसिटी से वो भाग रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा, साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड को भी बनाएगा और इसके ही साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है। ये चैप्टर है हमें लास्ट में 8 नंबर का, वो पढ़ेंगे हम। लेकिन याद क्या रखना है हमें, जब चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होंगी, अलग-अलग स्पीड पे ये ट्रैवल करेगा, एट दैट टाइम these चार्जेस विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल है। तो ये तीनों केसेस हमें पता होनी चाहिए। जब चार्ज रेस्ट में होगा तब ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा, चार्ज मूविंग कंडीशन में होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होंगी तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा और यही चार्ज वेरियस स्पीड से अगर ट्रैवल करेगा तो ये तीनों चीजों को बनाएगा। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट मटेरियल्स। मटेरियल जैसे कि 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक होता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मतलब क्या? जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कंडक्टर्स कहेंगे। इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के अंदर जैसे कि कोई मेटल्स है, ह्यूमन बॉडीज है, अल्कलीज है कि नहीं? तो ये सारे के सारे कंडक्टर्स है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। उन्हें हम लोग कंडक्टर्स कहेंगे। और इंसुलेटर्स क्या होंगे? इंसुलेटर्स मतलब जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है, माइका है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स है जिसमें जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स ये कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों को मिलाकर बनते हैं। तो एक तरह का अलॉय होता है, जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और चैप्टर भी हमें जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर और इंसुलेटर का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, ये कंडक्टर से तो ज़्यादा होती है, लेकिन इंसुलेटर तो होता ही नहीं। इंसुलेटर में तो कंडक्टिविटी होंगी ही नहीं, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। समझ रहे हो? तो इसमें से तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होंगी, वो कंडक्टर से थोड़ी-सी कम रहेगी। समझ रहे हो? क्योंकि ये दोनों को मिलाकर बना हुआ है। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है? कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये न्यूक्लियस होगा, इसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स है और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इसका जो लास्ट ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस के साथ जो बाइंडिंग होती है, ये बाइंडिंग काफी वीक होती है। इसलिए इसे अगर थोड़ी भी एनर्जी मिल गई तो ये क्या होता है? इस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाता है। इसलिए ये फ्री चार्ज बन जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, ये बहुत ज्यादा होते हैं और इसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी जो है, मतलब करंट जो है इसके अंदर फ्लो होता है। इंसुलेटर्स के अंदर ऐसा नहीं होगा। इंसुलेटर्स के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये टाइटली बाइंडिंग होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं उस न्यूक्लियस के साथ। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से इजिली यहाँ से निकलते नहीं। इसलिए इंसुलेटर्स के अंदर जो चार्ज होते हैं, जो फ्री चार्जेस होते हैं, वो फ्लो नहीं होते और सेमीकंडक्टर इन दोनों से बना ही हुआ है। क्लियर है? तो इस 3 तरह के मटेरियल्स को आपको याद रखना है। एक है कंडक्टर, एक है इंसुलेटर और थर्ड है सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का मेन पर्पस क्या होता है? पहले वो समझो। इसका मेन पर्पस होता है कि कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नहीं, ये चेक करने के लिए, इसका डिटेक्शन करने के लिए इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यूज किया जाता है। मेन पर्पस क्या होगा इसका? टू डिटेक्ट द कंडक्टर इज चार्ज्ड और नॉट। बस इतना ही पर्पस है इसका। कोई भी कंडक्टर हो, वो चार्ज है या नहीं, उसे अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हो। जैसे कि देखो, इसके अंदर एक ब्रास डिस्क आप यहाँ पे देख सकते हो, एक इंसुलेटर प्लग लगाया हुआ है और ये मेटल ही है, ब्रास रॉड। और यहाँ पे इस तरह के 2 लीफ्स जो है गोल्ड के बने हुए, ये यहाँ पे अटैच्ड किए हुए हैं। अब क्या होगा देखो, जैसे कि मान लो हमने क्या किए, एक कंडक्टर लिए और ये कंडक्टर अभी चार्ज है, इसके पास हमने इसे लाके रख दिए। मान लेते हैं इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कंडक्टर हमने इसके पास लाए, क्या ये इलेक्ट्रिकली
चार्ज है या नहीं है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे हम इसके पास लेकर आएंगे, तो ये भी किससे बना हुआ है, ये भी मेटल से ही बना हुआ है कि नहीं? तो जैसे ही आप इसे इसके पास लेकर आओगे, तो इस मेटल्स के अंदर क्या होंगे, इस मेटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर भी होंगे। ठीक है, और एक टर्म होती है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। क्या नाम है, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को इंडक्शन क्या है करके। इंडक्शन का मतलब है जैसे ही हम लोगों ने इस कंडक्टर को इसके इस कंडक्टर के पास लेके आए, लेकिन अब ये चार्ज है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर जितने भी निगेटिव चार्जेस है, वो सारे के सारे निगेटिव चार्जेस यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन से चार्जेस आएंगे यहाँ पे, सारे के सारे निगेटिव चार्जेस। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इस कंडक्टर के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें वो अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि वो कौन से चार्जेस बनेंगे, वो अनलाइक चार्जेस बनेंगे। और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे इसके अंदर, इन पॉजिटिव चार्जेस में आप लोगों को रिपल्शन दिखाई देगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज को इस साइड वो भेज देगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। समझ रहे हो? तो इस साइड में कौन से चार्जेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव। और यहाँ पे कौन से चार्ज आना स्टार्ट होंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ही बनेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ही बनेगा। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे बन रहे और दोनों के दोनों पास में ही है। तो ये दोनों के अंदर क्या दिखाई देगा, इन दोनों के अंदर रिपल्शन दिखाई देगा। तो ये जो दो प्लेट्स है यहाँ पे लगाई हुई गोल्ड की, वो इस तरह से दूर जाते हुए हमें दिखाई देगी। इसका मतलब आप जो कंडक्टर यहाँ पर लेकर आए थे, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। समझ रहे हो? जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं। मानो आपने क्या किए, आपने और एक कंडक्टर लेके आए और मानो इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज, अब क्या होगा बोलो? तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जितने भी सारे पॉजिटिव चार्जेस है, ये इन पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा खुद की तरफ, है कि नहीं? और किसे रिपेल करेगा, वो नेगेटिव चार्ज को। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक एंड में क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस, एक एंड में क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के अंदर भी कौन से चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस ही है। तो दोनों का नेचर कैसा है, सेम ही है, लाइक चार्जेस है। तो इनमें फिर से क्या दिखाई देगा, इनमें फिर से हमें रिपल्शन ही दिखाई देगा। तो ये दो जो प्लेट्स होंगे वो दूर जाते हुए दिखाई देगी। इसका मतलब आपने जो कंडक्टर इसके पास लेके आए थे, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। सही है? तो क्या ये गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप कौन-सा चार्ज्ड है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या ये भी डिटेक्ट कर रहा है? ये तो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज पहले था, तब भी यहाँ पे रिपल्शन ही था। अब नेगेटिव चार्ज है, फिर भी रिपल्शन ही है कि नहीं? तो अब हमें ये नहीं बताता है कि इसके ऊपर कौन-सा चार्ज है। हाँ, वो चार्ज है या नहीं, ये इसे डिटेक्ट करेगा, लेकिन कौन-सा चार्ज है, ये नहीं बताएगा। ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इसका मेन पर्पज़ होता है टू डिटेक्ट द कंडक्टर वेदर द कंडक्टर इज़ चार्ज्ड और नॉट। ओके? आई होप आपको ये क्लियर होगा।